नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी तमाम बहनें, उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं, उसके कलाम पाक को सीखने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल करने की नीयत से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, तमाम आफतें वबा बलाओं से हमें महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए चलते हैं। आज की जो क्लास है हमारी तजवीद की क्लास है, रूल्स ऑफ तजवीद। स्पेसिफिक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल्स सिखा जाते हैं तजवीद के, और किताब जो यूज हो रही है यहाँ पर दीनियात की किताब है, जहाँ से मैं तजवीद सिखाने की कोशिश करती हूँ आप सबको। तो यहाँ से जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो तजवीद खत्म करी थी वो थी नून शद किस तरह से गुन्ना करना होता है। नून शद और मीम शद गुन्ना करना होता है। ऑल द टाइम, ऑलवेज कोई चीज देखनी नहीं होती है, बस जैसे ही नून शद को देखा, मीम शद को देखा, उसको गुनगुना कर हमें अदा करना होता है। तो ये चीज हमने देखी थी। आज हम एक नए सबक की तरफ चलते हैं। जो नया सबक है ये है पुर और बारीक पढ़ना। पुर मतलब पुर और बारीक पढ़ना। यानी देखिए, मैंने शुरू से सिखाया हुआ है कि अलिफ से लेकर या तक 29 लेटर्स हैं हमारे। 29 लेटर्स को, कुछ लेटर्स को पुर पढ़ा जाता है और कुछ लेटर्स को बारीक पढ़ा जाता है, यानी पतला करके पढ़ा जाता है, सुई जैसी आवाज होती है। तो हमें जानना जरूरी है कि कौन से लेटर्स हैं जो पुर पढ़े जाते हैं, जो मुंह भर के, पुर मतलब मुंह भर के, एकदम मुंह गोल होता है, यानी मोटा जिसको बोलते हैं ना, मोटा करके, आवाज ही मोटी होती है, इसीलिए उसको पुर बोलते हैं। पुर मतलब फुल माउथ, पूरा मुंह गोल एकदम। तो और बारीक सुई जैसी आवाज, पतली आवाज, स्माइली फेस बनना चाहिए। तो ये कौन से लेटर्स हैं जो बारीक पढ़े जाते हैं और कौन से लेटर्स हैं जो मोटे मोटे पढ़े जाते हैं। तो हमने जो मोटे पढ़े जाते हैं इनको एक वर्ड आया है, उसका नाम है, उसका टाइटल है, वो है हुरूफे, हुरूफ मतलब लेटर्स, हुरूफे मुस्तालिया। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। यानी मोटे पढ़े जाने वाले अल्फाज को या हरफों को हम क्या बोलते हैं? हुरूफे मुस्तालिया। मोटा मोटा करके पढ़ना, बस सुनाई देना ही है, मोटा देना है, आवाज ही मोटी होनी है। तो ये हुरूफे मुस्तालिया हमारे कितने होते हैं? पूरे अलिफ से लेकर या के अंदर हुरूफे मुस्तालिया जो है 7 होते हैं, 7 लेटर्स। और वो कौन कौन से हैं वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। यानी ये मोटा क्यों पढ़ा जाना है और कैसे हमारी आवाज मोटी होगी, ये तमाम चीजों को हमें समझना है। जैसे कि मैंने जो कलकला के लेटर्स 5 हैं बोले थे। कलकला यानी हिलाकर पढ़े जाने वाले, सख्ती से पढ़े जाने वाले। कलकला वर्ड ही बता रहा है कि वो जो लेटर है हम पढ़ेंगे, एक तो वो साकिन होना चाहिए, यानी साकिन यानी कोई जबर जेर पेश नहीं, बस सुकून होना चाहिए उसके ऊपर। एक तो साकिन होना चाहिए, और वो सिर्फ 5 हैं बल्कि मैंने बताया था। और दे आर कॉल्ड कलकला लेटर्स। कैसे? कलकला लेटर्स। और कौन से थे वो?
कॉफ टॉ ब, कुतुब, कोतोब, कुतुब, जद्दीन, जीम दाल। ये 5 लेटर्स हैं जो हुरूफे कलकला हैं। इनका नाम ही देखिए किस तरह से रखा गया है, हिलना। वो लेटर जब पढ़ रहे हैं हम ना, तो हिलना चाहिए, डबल होना चाहिए, इसीलिए तो उसका नाम भी कलकला है। तो आज हम हुरूफे मुस्तालिया पढ़ेंगे, यानी कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो हमें मुंह भरकर पढ़ना है, पुर पढ़ना है, और सुनाई भी देना है, मोटा मोटा सुनाई देना है। अच्छा, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें। खो ले को, खो ले को। मैं क्या कर रही हूँ, ये रेड कलर जितने भी अब यहाँ पर हैं वो तमाम हुरूफे मुस्तालिया हैं, यानी मोटे करके पढ़े जाने वाले। खो देखें, खो ल बारीक, को मोटी, तो खो और को मोटी, लाम बारीक। जो बारीक है उसको बारीक रहने दिया जाए, और जो मोटा है उसको मोटा रहने दिया जाए। मोटा यानी मुंह ऐसे गोल होगा, आपका, आपके होंठ गोल होंगे, और जो लेटर निकलेगा ना वो मुंह भर के निकलेगा, एकदम से मोटा मोटा। देखें, खो, देखें ओ, किस तरह से मैं ख का प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, देखें, खो, ओ, मोटा, खो। मैं ख नहीं बोल रही हूँ, देखिए ख, ख पतला है ना, ख पतला नहीं है, खो मोटा है। ये ख अरबिक में नहीं बल्कि उर्दू में पढ़ा जाता है, ख। कैसे, उर्दू में खालिद, लेकिन अरबिक में नहीं बल्कि अरबिक में खो को मोटा ओ करना है, ओ। खो ले को भी मोटा करना है, खो ले बारीक, ल बारीक, को मोटा, खो ले को, खो ले को, खो ले को। देखिए किस तरह से पढ़ा जाता है, देखें, रेड कलर के मोटे हैं, बारीक नहीं बल्कि मोटा मोटा पढ़ना। और जो बारीक हैं, जैसे कि यहाँ ब्लैक में दिया है उन्होंने, लाम बारीक है, इसको बोलते हैं बारीक करके पढ़ना, बारीक आवाज होगी, हमारी आवाज पतली होगी, बारीक होगी। हॉल को, या दू, दू जो है मोटा होगा, यहूदू, यहूदू, यहूदू। फिर यक, कॉफ कलकला, तो मोटी, तो मुस्तालिया लेटर, तो कॉफ हलक के अंदर डबल होगा, कलकला, क्यों, काफ साकीन, काफ सुकून आया, देखिए साकिन है। यक, देखिए कॉफ कैसे डबल हो रही है, कलकला हो रहा है, देखें, यक, तो मोटी, यक तो ऊ, यक तो ऊ, यक तो ऊ, या दो रीबू, या दो मोटी, पुर पढ़ना, दो को पुर पढ़ना, या दो रीबू, या दो, या दो रीबू, या द्रिब नहीं। देखिए वो पढ़ने वाले क्या करते हैं, दौत के पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं डालते अपना, तो यहाँ पर यद्रिब नहीं, या दो, या दो रीबू, या दो रीबू, या दो रीबू। ठीक है, जिल्लन, जिल्लन। अब यहाँ पर जौ जो है मोटी है, हुरूफे मुस्तालिया जौ है, तो जौ को फिर मोटा करके पढ़ना है, जेर होने के बावजूद भी ये जौ को बोलते हुए मुंह हमारा गोल होना है, होंठ गोल होने हैं। जिल्लन, देखिए किस तरह से हो रहा है, मेरा मुंह देखिए गोल, होंठ गोल, सब कुछ गोल। जिल्लन, 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 मगारिब, गो मोटा, गौ कैसे है, मोटा है, ये हुरूफ मुस्तालिया है, गौ। मग, मग, देखिए मगरिब, मगरिब, यख तोफू, यख खो मोटा, यख तो मोटा,
ये दोनों हुरूफ मुस्तालिया खौतो, यख्तफू, यख्तफू, यख्तफू। अभी देखिए, पढ़ने की कोशिश करें। मोटा मोटा, बारीक बारीक रहने दें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अभी यहाँ पर ख मोटा है, क मोटा है तो लो ल भी मोटा पढ़ेंगे, खो लो को बोल के। नहीं, इसको ल बोल के मुंह चौड़ा होना है आपको। ख ल को, ख ल को। पहला स्लो स्लो पढ़ें, पहला स्लो स्लो पढ़ें, फिर उसको स्पीड को बढ़ाएं। खलेको, खलेको, पहले स्लो करें, देखें। खो ले बारीक, ले को, खलेको, खलेको, खलेको। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। खोलो को, खोलो को, तो ये गलत होगा। ल को बारीक रहने दें। खलेको, ले करके अपना मुंह ना स्माइली फेस बनेगा, ले बोल के, ले बारीक। लेकिन खो बोलते वक्त मुंह मोटा, को बोलते वक्त भी मुंह मोटा आएगा। खो ले को, खो ले को। तो इसकी प्रैक्टिस इज मस्ट। बिकॉज जब मोटे और बारीक होते हैं तो सारे इधर मोटे होते हैं, हो जाते हैं पढ़ते वक्त, या सारे बारीक हो जाते हैं। खलक, खलक का नहीं है ये, या खलक का नहीं है ये खो ले को, खो ले को, खलेको, खलेको, खलेको। तो कितना आवाज अलग आ रही है। ल बारीक हो रहा है, ख मोटा, ख मोटा। यहूदू, दू मेरा मुंह मोटा हो रहा है। यहूदू, यहूदू, यहूदू। यक़तऊ, यक़, काफ कलकला, यक़तऊ, यक़तऊ, यक़तऊ। यदरिबू, यदरिबू, द, यदरिबू। स्क्रीन को क्लोज लाएं, अपने स्क्रीन को बड़ा करें और इस लेसन को क्लोज लाएं, आंखों के बड़ा करें इसको, स्क्रीन को। यदरिबू, यदरिबू। जिल्लन, जिल्लन। जी बोलते वक्त मुंह गोल होना चाहिए। जी, जी मुंह गोल। क्यों? जॉ मोटी है, मुस्तालिया है ये, हुर्फे मुस्तालिया। जिल्लन, जिल्लन। मगरिब, मगरिब, गो, मगरिब। यख्तफू, यख, ख मोटी, तो मोटी। यख्तफू, यख्तफू, यख्तफू। तो ये हुए हुरूफे मुस्तालिया, मुस्तालिया। यानी मोटे मोटे पढ़ करके पढ़ने के लेटर्स को मुस्तालिया बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि ये लेसन जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, मोटे लेटर्स किस तरह पढ़ना, इन प्रैक्टिस सेशन में हम कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ मिसाल लेकर कि जो अलीफ है, अलीफ जो हमजा बोलते हैं हम इसको, अलीफ जो है, ये अलीफ मोटा होगा या बारीक होगा, पुर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे। यानी पुर मतलब मुंह भरकर, मुंह भरकर, पुर। मोटा बोलते हैं ना, मोटा, पुर। मुंह एकदम हॉलो हो जाता है हमारा, मतलब मुंह भर जाता है पढ़ते वक्त। तो यहाँ पर यह कायदा जो है अलीफ का है, यानी रूल ऑफ अलीफ। यानी रूल ऑफ अलीफ क्या है कि अलीफ को कभी पुर पढ़ना और अलीफ को कभी बारीक पढ़ना। यानी क्या है जो देखोगे आप, क्या देखेंगे तो अलीफ को मोटा पढ़ेंगे, और क्या देखेंगे तो अलीफ को बारीक करके पढ़ेंगे। ये है रूल, बस। अलीफ का बोलते हैं, अलीफ का रूल है ये, अलीफ का कायदा, कायदा यानी रूल। अच्छा, अब हम अलीफ को कब मोटा पढ़ेंगे, ये देखिए मिसाल, ये सब मिसाल। पुर, पुर की मिसाल।
अभी यहाँ देखें, हिज्जे करूंगी मैं बताने के लिए। तो जबर तो, लेकिन तो अलिफ जबर, अलिफ मद्दा आया ना, तो अलिफ मद्दा जबर तो, क्या, ता नहीं, ता नहीं, तो ओ, पुर पढ़ना है हमें, मुंह भर के पढ़ना है। तौल, तौल, ल बारीक। लेकिन यहाँ पर अलीफ जो था ये मोटा हो गया, क्यों? व्हाट इज द रीजन? ये अलीफ मोटा क्यों हो गया? क्योंकि अलीफ से पहले मोटा लेटर आया। क्या हुआ? अलीफ से पहले मोटा तो हुरूफे मुस्तालिया। तो हुरूफे मुस्तालिया के बाद अलीफ आएगा। याद रखें, जब कभी हुरूफे मुस्तालिया के बाद लेटर अलीफ आएगा तो फिर वो अलीफ मोटा करके पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ तो हुरूफे मुस्तालिया, तो मद्दा, यानी अलीफ मद्दा और जबर। मैं पढ़ूंगी, अब ता नहीं पढ़ूंगी, मैं क्या पढ़ूंगी? तो ओ, देखिए साउंड देखें, तौल, तौल। फिर आगे नेक्स्ट देखें मिसाल, कौफ को अलिफ मद्दा आई, कौफ को अलिफ मद्दा आई। तो कौफ छोटी आवाज तो नहीं है ना, मोटी आवाज है कौफ। तो कौफ को अलिफ अलिफ मद्दा आई तो मैं आप अलिफ मद्दा मोटी करके पढ़ूंगी। कैसे? कौल, कौल, ओ देखिए कौ, मैं काल नहीं बोल रही हूँ, काल। अमूमन हम सभी पहले क्या पढ़ते थे बिफोर तजवीज? काल। ये काला नहीं है, ये कौ कौल। ठीक है, कौल, कौल, ल बारीक, को मोटी, कौल, क्योंकि हुरूफे मुस्तालिया। फिर गौब, देखिए गौ इज ए मोटा लेटर, मोटे लेटर को अलिफ आया इसलिए अलिफ भी मोटा बन गया। गौब, गौब, गौब। फिर दो मोटी, दो मोटी, मुस्तालिया है। दो अलिफ आया तो अलिफ भी मोटा बन गया। तो दौन, दौन, दौन। देखिए अभी पढ़ो, तौल, 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 कौल, 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 गौब, गौब, दौन, दौन, दौन। ये हुए मोटे अलिफ मोटा। कब पढ़ना? हुरूफे मुस्तालिया को देखो, अलिफ को मोटा कर दो। अब बारीक कब करना? मोटा तो समझ में आ गया, अब बारीक अलिफ कैसे पढ़ना? हुरूफे मुस्तालिया मैंने कहा 7 हैं। कितने? 7 हैं। कौन कौन से? यहाँ पर देखें, खो, सौद, दौत, दौत, गौ, तो, खौफ, जो। ये 7 है। देखिए खौ, सौद, यहाँ इसमें तो मिसाल नहीं है लेकिन याद रखें, खौ, सौद, दौत, गो यानी गईन, तो मोटी, कौफ मोटी, जो मोटी। इनके अलावा, ये मोटे लेटर्स के साथ के अलावा कोई लेटर अगर अलिफ के साथ आएगा तो अलिफ को बारीक करके पढ़ेंगे। यानी ये पुर लेटर्स जो है हुरूफे मुस्तालिया अगर नहीं है और कोई और लेटर है और उसको अलिफ आई, जैसे यहाँ देखे मीम को आई, मीम अलिफ जबर मा, ल जबर ल, माल। मैं मौल बोल रही हूँ, यहाँ पर मोटा कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ, मैं बारीक कर रही हूँ। देखिए मा, मुंह खींचा चला जाएगा हमारा, माल, माल। यानी अलिफ विल चेंज अकॉर्डिंग टू द लेटर।
हमारा अलीफ कब चेंज होगा? अगर पुर होगा तो अलीफ भी पुर, और लेटर बारीक होगा तो अलीफ भी बारीक। समझ आई बात की? इट्स वेरी इजी, खाली याद रखना है बस आपको। लेटर पहला देखना है, अलिफ को बाद में देखना है। पहला लेटर पुर तो अलिफ भी पुर, पहला लेटर बारीक तो अलिफ भी बारीक। जैसे यहाँ पर मीम बारीक है तो माल, मा मुंह एकदम खींचा चला जाएगा, माल। फिर जाल, जाल, ये अलिफ देखिए बारीक पढ़ रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि ज जो है बारीक है, जाल, जाल। फिर नासी, नून बारीक है, अलिफ भी बारीक, नासी, नासी। फिर नून बारीक, अलिफ भी बारीक, नारो, रो मोटी, ऑलवेज मोटी, नारो, नारो, नारो। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा। देखिए डिफरेंस समझ में आता है कैसे अलिफ को हम मोटा करते हैं। देखिए मोटा देखा लेटर, अलिफ को मोटा कर दिया। तौल, कौल, गौब, दौन। देखिए आवाज आ रही है, ये मोटा अलिफ है। अब हम बारीक करेंगे आवाज, देखो कैसे होगी। देखें, माल, माल, जाल, जाल, नासी, नासी, नारो, नारो, नारो। तो देखिए यहाँ पर पूरी अलिफ बारीक पढ़े हमने। तो आपको बस याद रखना है, मोटा लेटर अलिफ मोटा, पतला लेटर अलिफ भी पतला बारीक। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट लेसन के। नेक्स्ट जो लेसन है वो है रॉ का कायदा। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? रॉ मोटा होता है। क्या पढ़ाया? रॉ जो है रे नहीं होता है, रे उर्दू में होता है। ओके, अरबिक में रे नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। रॉ पुर, पुर पढ़ना है, रॉ को पुर पढ़ना है। ओके, अच्छा, रॉ को पुर पढ़ने का भी देखना है। ज्यादातर मोस्टली रॉ पूरी है, लेकिन कुछ जगह पर नहीं है, तो वो रूल देखना पड़ेगा, वो रूल हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये रॉ जो है ना, कुछ जगह पर, यानी कुछ जगह पर कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हुए रॉ को बारीक करेंगे। और वो क्या है, ये हम यहाँ पर आज समझेंगे। इसीलिए रॉ का स्पेसिफिक लेसन है, रॉ के कायदे, रूल्स ऑफ रॉ। ओके, रूल्स, हाउ टू प्रोनाउंस रॉ। अब क्या वो कायदे? सबसे पहला कायदा, रॉ को मोटा पढ़ने का सबसे पहला कायदा, कायदा क्या है? जिस रॉ पर, जिस रॉ पर, रॉ जो है उस पर जबर होगी, रॉ जबर, आ, या उस पर पेश होगी, रॉ जबर रॉ, या रॉ पेश रू। अगर जबर हुई या पेश हुई तो उस रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे, यानी पुर ही पढ़ेंगे। यानी नथिंग इज टू वरी हियर। मैं क्योंकि वहां एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, डोंट गो डीप इन द एक्सप्लेनेशन, बस आप मोटी मोटी बात याद रखो। रॉ पर जबर हुई, रॉ पर पेश हुई, रॉ मोटा पढ़ेंगे। ओके, समझ आई बात की? जबर और पेश देखो, रॉ मोटी पढ़ेंगे। फिर दूसरा कायदा, ये तो एक कायदा हुआ रॉ को मोटा पढ़ने का। दूसरा कायदा, पहले क्या पढ़ा? रॉ को जबर देखो और पेश देखो। अब सेकंड कायदा क्या है? रॉ तो साकिन होगी, रॉ साकिन होगी, यानी जबर जेर पेश कुछ नहीं होगा। रॉ तो साकिन होगी, लेकिन रॉ से पहले लेटर पर जबर या पेश या जेर होगी। समझ आई बात की? ये मैं मिसाल बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं पहले मिसाल बताती हूँ। पहले जो जबर और पेश आई थी, वो रॉ को बारीक पढ़ना था, वो यहाँ मैं बता दूं। यहाँ आए हैं, देखिए मिसाल आए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रॉ जबर रॉ, तो मैं इसको रॉ ही पढ़ूंगी, पुर ही पढ़ूंगी। यहाँ पर देखिए र पेश रू, तो यहाँ पर मैं रॉ को मोटी ही करके पढ़ूंगी। देखिए अभी
रोज़क, रोज़कना, रोज़कना। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रॉ को मोटा पढ़ रही हूँ। रोज़कना। फिर देखिए पेश देखी तो भी मोटा कर रही हूँ। रूबमा, रूबमा, रूबमा। तो ये एक मिसाल हुई कि कभी रॉ को जबर आई और पेश आई तो मोटा ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है रॉ साकिन होगा। साकिन मतलब यहाँ पर मिसाल देखें, यहाँ देखिए रॉ साकिन देखें। रॉ को सुकून आया, साकिन, रॉ साकिन यहाँ भी आया, रॉ साकिन यहाँ भी आया। ये मिसाल अभी आपको। अच्छा, रॉ साकिन जब देखो, अब ये रॉ को कैसे पढ़ना, बारीक पढ़ना क्या मोटा पढ़ना? सवाल आता है ना, सवाल करो, अच्छी बात है। सवाल करो, जवाब आएगा आपके लिए। सवाल करो कि यहाँ पर रॉ तो साकिन है, न जबर है न पेश है, फिर रॉ मोटी क्यों पढ़ेंगे यहाँ पर? क्योंकि हम रॉ को मोटा पढ़ने के लिए पहले लेटर देखेंगे, उसके पर जबर है या उसके पर पेश है। यानी रॉ साकिन के पहले पेश है और रॉ साकिन के पहले जबर है, तो भी हम ये रॉ को क्या पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। कैसे देखें? अर, ये अ जबर आया इसलिए रॉ पुर कैसे होगी? अरसलना नहीं होगी। और देखिए रॉ, रॉ मोटी। और सल्ला, और सल्ला। रॉ मोटी इसलिए कि जबर आई। यहां पर देखें, रॉ मोटी पढ़ूंगी क्योंकि पेश आई। कुर, कुर। देखिए रॉ की आवाज सुनो। कुरआनुन, कुर, कुरआनुन, कुरआनुन। तो ये भी रॉ मैं मोटी पढ़ रही हूं क्योंकि पेश आई है, रॉ से पहले पेश आई है, इसलिए रॉ को मैं मोटा पढ़ रही हूँ, पुर पढ़ रही हूँ। कुरआनुन, कुरआनुन। तो यहाँ क्या समझना है आपको? जबर देखो तो भी रॉ को मोटा पढ़ो, पेश दो देखो तो भी रॉ को मोटा पढ़ो, और साकिन र आया तो पहले जबर देखो। साकिन र आया तो पहले जबर देखो, साकिन र आया तो पहले पेश देखो, और फिर रॉ को मोटा ही पढ़ो। तो यहाँ पूरी लाइन मोटा पढ़ने की आई, ये कायदा पूरा मोटा है। जबर होने दो र पर, पेश होने दो रॉ पर, मोटा पढ़ेंगे। फिर र साकिन भी हुआ लेकिन पहले देखेंगे जबर है और र साकिन के पहले पेश है, तो भी रॉ मोटा ही पढ़ेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? आई होप क्लियर फॉर ऑल। तो आगे चलते हैं। थर्ड का जो कानून है, दो कानून पढ़े हमने। थर्ड, जिस रॉ पर दो जबर या दो पेश हो। एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं, ऐसे नहीं समझ आने की। जिस रॉ पर दो जबर है यानी तनवीन आई है, जिस रॉ पर दो जबर या दो पेश आए हैं, तो वो भी मोटा करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मोटी आवाज में पढ़ेंगे। यहां पर देखें, खैरन, खैरन, रन, रन नहीं, रन नहीं, रन, खैरन, खैरन, खबीरुन, खबीरुन, खबीरुन। तो ये रुन तो मोटी ही नजर आ रही है, लेकिन ये रन नहीं पढ़ना है, रन, ओ खैरन। अच्छा, ये समझ में आई बात? दो जबर होने दो या दो पेश होने दो, हम इसको मोटा ही पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, चौथा रूल, तीन रूल हो गए क्या? एक रॉ जबर पेश देखो तो मोटा पढ़ो। दूसरा रूल, र साकिन आए लेकिन उसके पहले जबर देखो, या रॉ साकिन आए उसके पहले पेश देखो तो मोटा ही पढ़ो। दूसरा। तीसरा, सॉरी, तीसरा कानून मैंने चौथा कानून पढ़ाया आपको, दो जबर का। तीसरा कानून क्या है?
रो शब्द वाला हो, शब्द देखिए आपने तजदीद, रो शब्द वाला हो, दोनों तरफ देखिए रॉ शब्द वाले आए हैं। अब इन रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्या नहीं? हु विल डिसाइड इट? द जबर विल डिसाइड इट, एंड हियर पेश विल डिसाइड इट कि रॉ को क्या पढ़ना है? पुर पढ़ना है। रॉ पुर पुर पढ़ना है। क्यों? शद तो आया, तजदीद तो आई, लेकिन जबर आई। तो जबर और पेश को देखो, रॉ को पुर पढ़ो, मोटा करके पढ़ो। जैसे यहां पर देखो, बी आया लेकिन रॉ मोटा पढ़ना है। बिर रॉ, बिर रॉ, बिर रॉ, रॉ देखे, बिर रॉ, बिर रॉ, बिर्रु, बिर्रु, बिर्रु। तो ये हुआ फोर्थ, फोर्थ रूल। एक रूल पढ़ा, दो रूल पढ़ा, ये तीसरा रूल है। तीसरा रूल क्या? रॉ शद वाला होगा। चौथा रूल क्या? रॉ पर तनवीन होगी, दो जबर दो पेश, तो भी मोटा पढ़ेंगे। दो जबर भी होने दो, एक जबर भी होने दो, दो जबर भी होने दो, मोटा ही पढ़ेंगे। एक पेश होने दो, दो पेश होने दो, मोटा ही पढ़ेंगे। यानी रॉ इन ऑल दिस केस 1 2 3 4 सब में मोटा पढ़ा गया। अब और दो दो हैं देखें। अब पांचवा रूल, रॉ साकिन होगी, रॉ साकिन होगी, लेकिन उसके पहले जबर या पेश हो तो रॉ साकिन यानी पुर करके पढ़ना चाहिए। रॉ साकिन होगी, यहां पर ये मिसाल देखें, रॉ साकिन है लेकिन पहले क्या है? जबर है, इसलिए रॉ क्या पढ़ेंगे? मोटा करके ही पढ़ेंगे। बरकुन, बर, रॉ देखिए मोटा, बरकुन, बरकुन। उसके बाद उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट देखें। अभी हमने बरकुन तक देखा कि रॉ मोटी आ रही है। अश्र, अब यहां देखें, ये अब मुझे समझाना होगा आपको। यहां पर रॉ साकिन है, तो रॉ साकिन के पहले देखते थे, अभी तक पहले देखते थे, रॉ साकिन के पहले देखते थे जबर है कि पेश है, तो रॉ मोटी पढ़ते थे। अब यहाँ पर ना जबर है, ना जबर है, ना पेश है, ना जेर है, कुछ नहीं है, शीन साकिन है। रॉ साकिन है, साथ में शीन भी साकिन है। तो यहाँ पर क्या किया जाए?